शिक्षक का महत्व। वैदिक शिक्षा में गुरु का पर्याप्त महत्व था। गुरु के अभाव में ज्ञान असंभव माना जाता था। यद्यपि उपनिषदों में स्वाध्याय का विशेष महत्व दिया गया था, किंतु गुरु का स्थान विशिष्ट बना रहा। अर्थात स्वाध्याय से पूर्व गुरु वचन सुनना अनिवार्य है। गुरु के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ तत्व को समझना असंभव है। अतः इसके लिए विद्वान परम आवश्यक है। जो गुरु चरणों की शरण में नहीं जाता और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह अंधा है। इस प्रकार प्राचीन साहित्य में गुरु की सर्वाधिक महिमा बतलाई गई है और उसे ब्रह्मा स्वरूप कहा गया है। वही व्यक्ति गुरु बनने योग्य माना गया है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसे शिष्य का मार्गदर्शक माना गया है। विद्वान, दार्शनिक, ज्ञानी और चरित्रवान व्यक्ति ही गुरु पद पाने योग्य माना गया। गुरु के विशेष ज्ञान की सहायता से ही शिष्य अपनी अंतर्ज्योति को प्रदीप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिक्षक के सम्मान का कारण। भारत में प्राचीन काल में वेदों की शिक्षा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचरित किया जाता था। वैदिक शिक्षा के शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल दिया जाता था और श्लोकों एवं मंत्रों का शुद्ध उच्चारण केवल कुशल आचार्य के द्वारा ही सीखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त वेदों में निहित बहुमूल्य ज्ञान केवल शिक्षक के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता था। इसलिए समाज में शिक्षक का स्थान बहुत ही ऊंचा था। दूसरे, उपनिषद काल में दर्शन के अभ्युदय के कारण गुरुओं का सम्मान और अधिक बढ़ा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उचित निर्देशन के ऊपर ही निर्भर करता है। गुरु ही उनके मोक्ष में सहायता तथा पथ प्रदर्शक माने जाते थे। तीसरे, चूँकि इस काल में पुस्तकें दुर्लभ थी, इसलिए छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। शिक्षक की योग्यताएं। वैदिक काल में चूँकि गुरुओं का अत्यधिक आदर होता था, इसलिए उसमें अनेक गुणों की अपेक्षा की जाती थी। शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं तथा गुणों का होना आवश्यक था। पहला, विद्यार्थी शिक्षकों को एक आदर्श चरित्रवान के रूप में देखते थे, अतः उनमें चरित्रवान तथा ज्ञानी होना आवश्यक था। दूसरा, उसे धैर्यवान होना चाहिए तथा छात्रों के साथ उनका व्यवहार निष्पक्षता का होना चाहिए। तीसरा, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे जीवन पर्यंत अध्ययन करते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसमें अभुद्य वाक्य शक्ति होनी चाहिए। उसे प्रत्युन्नति और मनोविद भी होना चाहिए और अध्यापन कला में निपुण होना आवश्यक है। चौथा, अपने ज्ञान तथा चरित्र से उसे छात्रों पर अमिट छाप छोड़नी चाहिए। पांचवा, उसे छात्रों को प्रोत्साहित तथा निर्देशित करना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्य का संबंध किसी संस्था के माध्यम से न होकर प्रत्यक्ष हुआ करता था। विद्यार्थी प्रायः ऐसे गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे जो विद्वता तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होते थे। शिक्षक भी उन्हीं छात्रों को स्वीकार करता था जो ईमानदार तथा अपने उद्देश्यों के संदर्भ में गंभीर प्रवृत्ति के होते थे। विद्यार्थी गुरु के ही संरक्षण में रहते थे। गुरु शिष्यों से किसी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं करता था, वरन गरीब छात्रों को भोजन, वस्त्र तथा औषधि सहायता करता था। इस प्रकार विद्यार्थी भी गुरु गृह का एक सदस्य हुआ करता था और उसके साथ रहता था। आवश्यकता पड़ने पर उनके घरेलू कार्यों में सहायता भी करता था।
ऐसी परिस्थिति में गुरु तथा शिष्य का संबंध बड़ा ही घनिष्ठ और स्नेहमय रहता था। वे पारस्परिक विश्वास, श्रद्धा तथा जीवन के समान आदर्शों के कारण एक दूसरे से बंधे थे। गुरु विद्यार्थियों का मानसिक तथा आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। गुरु तथा शिष्य का यह संबंध विद्यार्थी जीवन में समाप्त होने के बाद भी पूर्वतः बना रहता था। शिक्षा समाप्ति के बाद जब विद्यार्थी अपने घर लौट जाता था तो भी उसे कभी कभी दर्शन के लिए जाना पड़ता था और अपने साथ कुछ उपहार भी ले जाना पड़ता था, चाहे वह उपहार कितना ही तुच्छ क्यों न हो। शिक्षक भी विद्यार्थी को देखने के लिए जाते थे और इस बात का पता लगाते थे कि छात्र कितनी सीमा तक अपने अध्ययन को बनाए रखे हुए है। इस प्रकार से गुरु शिष्य संबंध दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्य के संबंध घनिष्ठ होने का सबसे बड़ा कारण था कि दोनों के जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। अतः दोनों एक ही मार्ग के पथिक थे और दोनों संयुक्त यत्न तथा सहयोग द्वारा जीवन के चरम सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। विद्यार्थी की नियमित दिनचर्या। विद्यार्थियों की दिनचर्या के विषय में यहाँ विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे जिसमें एक दिनचर्या में बंधकर उन्हें रहना पड़ता था। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया को त्याग देना पड़ता था। उनकी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने, स्नान के उपरांत पूजन आदि को करना पड़ता था। तदुपरांत उन्हें अपने नए पाठ को याद करना तथा पुराने पाठ की पुनरावृत्ति करना होता था। यही कारण है वह 11 बजे अपने पठन पाठन को दोपहर भोजन के लिए स्थगित कर देते थे। इसके पश्चात वह भिक्षा के लिए निकटस्थ ग्राम तथा नगर में जाया करते थे। प्राप्त भिक्षा से वह स्वयं भोजन बनाना तथा अपने गुरु को खिलाना, उनके द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण करता था। दोपहर को 1 घंटे का विश्राम तथा उसके बाद अपराह्न फिर अध्ययन प्रारंभ करना। सायंकाल समय शारीरिक व्यायाम में व्यतीत होता था। सूर्यास्त के समय वे संध्या तथा पूजन करते थे और फिर रात्रि का भोजन ग्रहण करते थे। चूँकि इस समय कागज़ तथा मुद्रण यंत्र का आविष्कार न होने के कारण पुस्तकों का अभाव था, इसलिए आजकल की तरह विद्यार्थियों को कोई विशेष गृह कार्य नहीं दिया जाता था, सिवाय इसके कि गुरु द्वारा मौखिक रूप से बताए गए श्लोकों तथा मंत्रों की पुनरावृत्ति की जाए। छात्रों के कर्तव्य। छात्रों के कर्तव्य गुरुओं के प्रति प्रमुख रूप से निम्नलिखित थे। गुरुओं का माता पिता, राजा तथा ईश्वर के समान आदर करना। छात्रों का बाह्य व्यवहार भी गुरुओं के प्रति उपयुक्त होना चाहिए। उन्हें गुरुओं को उचित ढंग से अभिवादन करना चाहिए। उन्हें गुरु के समक्ष उच्च आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्हें आकर्षक वस्त्र भी गुरु के सामने धारण नहीं करने चाहिए। इसके लिए परनिंदा निषेध है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु गृह की अग्नि को प्रज्वलित रखना, गुरु की गायों को चराना, ईंधन इकट्ठा करना, बर्तन साफ करना, गुरु गृह की सफाई करना, सदा जीवन व्यतीत करना, विद्याध्ययन करना, संयमित जीवन को अपनाना तथा साधारण तथा उत्तेजना रहित भोजन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। भिक्षा मांगना प्रत्येक छात्र का धार्मिक कर्तव्य था। यह विश्वास किया जाता था कि भिक्षाटन के अलावा कोई भोजन पवित्र नहीं है। इस प्रथा के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण छिपे थे। पहले इसके द्वारा विद्यार्थियों में ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती थी। गरीब से लेके राजा तक के लड़कों को भिक्षा मांगना अनिवार्य था। इसके कारण उनके अंदर किसी प्रकार की हीनता की भावना भी
उत्पन्न नहीं हो पाती थी। दूसरे, इस प्रथा के द्वारा बालकों को समाज की वास्तविकता से परिचय कराया जाता था। तीसरे, बालकों में समाज सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए भी यह प्रथा अनिवार्य बना दी गई थी। चौथे, इस प्रथा द्वारा बालकों में विनम्रता, दया, सहानुभूति तथा परोपकारिता के गुणों का प्रादुर्भाव होता था। गुरुओं के कर्तव्य छात्रों के प्रति निम्नलिखित थे। गुरु छात्र का मानसिक तथा आध्यात्मिक पिता समझा जाता था, अतः वह छात्रों की न्यूनताओं के लिए उत्तरदायी था। वह विद्यार्थियों के आचरण पर नियंत्रण रखता था तथा उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान कराता था। वह छात्रों को भोजन, स्वास्थ्य तथा शयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देता था। गरीब छात्रों के भोजन तथा चिकित्सा की व्यवस्था करता था। निस्वार्थ भाव से शिक्षा देना तथा शिष्यों के यश की कामना करना, शिष्यों को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करना, शिष्यों को जीवन के चरम सत्य का ज्ञान प्रदान करना, शिष्यों के साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करना। शिक्षा सत्र उपक्रम नामक संस्कार से श्रावण अगस्त की पूर्णिमा को प्रारंभ होता था और उत्सर्जन नामक संस्कार पौष फरवरी के माह में समाप्त हो जाता था। इस प्रकार शिक्षा सत्र 5 अथवा 6 माह से अधिक नहीं चलता था। इस प्रकार के नियम का परिपालन केवल प्रागैतिहासिक काल में ही था, किंतु जैसे जैसे नए विषयों जैसे व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन तथा धर्मशास्त्र आदि का विकास हुआ, वैसे ही यह 5 अथवा 6 माह का शैक्षिक सत्र अल्प समझा जाने लगा तथा विद्याभ्यास का कार्य संपूर्ण वर्ष तक होने लगा। उस समय शिक्षा सत्र के मध्य में लंबे लंबे अवकाश भी नहीं हुआ करते थे। यातायात के साधनों की कमी के कारण दूरस्थ प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण होने पर ही अपने घर लौटते थे। शिक्षा अवधि। वैदिक काल में शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की थी। 24 से 25 वर्ष की आयु तक की शिक्षा समाप्त हो जाती थी। इस समय तक विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो जाता था और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता था, किंतु कभी कभी विद्यार्थी अपनी रुचि और प्रतिभा के कारण शिक्षा समाप्त नहीं करते थे और ब्रह्मचर्य जीवन का ही पालन करते थे। शिक्षा अवधि विषयों के चयन पर निर्भर करती थी। अध्ययन और विद्या ग्रहण के लिए संपूर्ण जीवन भी कम ही थी। वेदों में उल्लेख है कि वेद का गहनता से अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष और चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष का समय लगता है, किंतु साहित्य और धर्मशास्त्र के विद्यार्थी केवल 10 वर्षों में अध्ययन समाप्त कर देते थे। छुट्टियाँ। आधुनिक काल की भांति वैदिक शिक्षा में भी छुट्टियों की व्यवस्था थी। प्रत्येक माह में 4 छुट्टियाँ होती थी। संक्रांति, पूर्णमासी, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी। इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी छुट्टियाँ हो जाती थी। 1. बाहरी आक्रमण के कारण। 2. डाकुओं का उपद्रव। 3. मौसम की खराबी। 4. राजा की मृत्यु अथवा किसी संभ्रांत ब्राह्मण का निधन। 5. राजा तथा किसी सम्मानित अतिथि का आगमन। निःशुल्क शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था। इस समय निःशुल्क शिक्षा थी। शिक्षा दान धर्म कर्तव्य समझा जाता था, जिसके द्वारा गुरु ऋषि ऋण से मुक्ति पाता था। शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं था, वरन ज्ञान का प्रसारण था। प्रत्येक गुरु अपने ज्ञान का हस्तांतरण करने के लिए अपने शिष्य को और इस प्रकार का वेद ज्ञान को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए वह अपना जीवन निर्वाह करता था और अपनी शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाना अपना धर्म समझता था। यदि वह इस ज्ञान को
अपने तक ही सीमित रखता तो जीवन भर साथ साथ ज्ञान का दीपक भी सदैव के लिए बुझ जाता। अतः इसका ध्येय ज्ञान की अक्षय निधि को इसी प्रकार बनाए रखना, गुरुकुलों की आर्थिक व्यवस्था की पूर्ति समाज करता था। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत गुरु दक्षिणा का व्यवस्था था। कभी कभी समाज के धनी और दानी व्यक्ति गुरुकुलों की आर्थिक व्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। कभी कभी राज्य द्वारा भी गुरुकुलों की सहायता प्राप्त होती थी। इस प्रकार आर्थिक आवश्यकता पूर्ति के लिए 3 साधन थे: गुरु दक्षिणा के रूप में धन प्राप्ति, समाज के धनिक वर्ग से प्राप्त धन तथा राजकोष से प्राप्त धन। गुरुकुल अपनी नीति निर्धारण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। राज्य की ओर से उन पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। राज्य गुरुकुल की किसी भी नीति में हस्तक्षेप नहीं करता था। पाठ्यक्रम। वैदिक पाठ्यक्रम धार्मिक तथा साहित्यिक पुस्तकों से परिचय था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय लोग आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना चाहते थे। इसलिए पाठ्यक्रम में दोनों प्रकार के विषयों का समावेश किया जाता था। कठोपनिषद में निम्नलिखित 2 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है: परा या आध्यात्मिक विद्या, इसके अंतर्गत चारों वेदों वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन आदि नीतिशास्त्र आते हैं। अपरा अथवा लौकिक विद्या, इसके अंतर्गत इतिहास, औषधि शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ज्योतिष, ज्यामितीय, तर्कशास्त्र, व्याकरण, धनुर्विद्या, शल्य विद्या, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र आदि आते हैं। उपर्युक्त सभी विषय के छात्रों के लिए अनिवार्य थे। धार्मिक साहित्य तथा इन विषयों में से कुछ सामान्य अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी विषय में योग्यता प्राप्त करते थे। प्रारंभ में शिक्षा वर्णानुकूल नहीं थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आने के कारण वर्णों के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी। अतः प्रत्येक वर्ण के लिए अध्ययन के विषय में निश्चित कर दिए गए थे। जैसे ब्राह्मणों के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, धार्मिक कृत्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया था। क्षत्रियों के लिए प्रशासन तथा सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी और वैश्यों के लिए कृषि, व्यापार, हस्तकला आदि विषयों का महत्व था। शिक्षा प्रणाली। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति मौखिक विधि पर आधारित थी, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि इस विधि से दी गई शिक्षा हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकी। पुस्तकें इस समय अल्प थी। पुस्तकों की प्रतियां तालपत्रों पर हाथ द्वारा लिखी जाती थी, किंतु ये अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती थी। अतः तत्कालीन शिक्षकों ने सारी पुस्तक कंठस्थ कर ली, जिन्हें वे अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। इस समय वेद मंत्रों का उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता था। उच्चारण कराने के पश्चात गुरु इन मंत्रों की व्याख्या भी करता था। मंत्र गान विशेष प्रकार से होता था। सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण विद्यार्थियों प्रातःकाल में ही किया करते थे। गुरु के अधरों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही शुद्ध वैदिक ज्ञान समझा जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित लेखन कला का ऋग्वेद के समय तक विकास नहीं हो सका था, इसी कारण यह पद्धति अपनाई गई, किंतु यह मत मान्य नहीं है क्योंकि वेद काल में लेखन की कला उपस्थित थी। अनेक निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता के साथ साथ समझकर रटने पर बल दिया जाता था। बिना समझे रटना अनुचित समझा जाता था।
इस प्रकार का कार्य मंत्रों का अपमान समझा जाता था। गुरु प्रत्येक शिष्य को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता था। शिक्षा की प्रक्रिया में गुरु तथा शिष्य दोनों ही सक्रिय रहते थे। शिष्य गुरु से अपनी शंका का समाधान करते थे। गुरु भी शिष्यों के सम्मुख समस्याएं रखते थे। शिष्य श्रवण, मनन तथा निधि ध्यान के द्वारा समस्याओं का निराकरण करते थे। शिष्य समय समय पर गुरुओं से अपने ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्न भी पूछते थे। इस समय शिक्षण की प्रमुख प्रचलित प्रणालियाँ थी भाषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ति विधि, अन्योक्ति विधि, कथा विधि तथा कंठस्थीकरण की विधि। तत्कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य की उत्सुकता जगाने की चेष्टा करता था, उसकी अन्वेषण प्रवृत्ति को जागृत करता था तथा उसकी रुचि के विषय में गहन अध्ययन करके प्रेरणा देता था। वह इस विषय में सामान्य ज्ञान देकर गहन अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता था और उसे विशेष ज्ञान प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देता था। उपनिषदों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रज्ञा के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता था। उपनयन के पश्चात एक दूसरा संस्कार संपन्न किया जाता था जिसको मेधा जनन कहते हैं। इस अवसर पर एक प्रार्थना के द्वारा यह याचना की जाती थी कि छात्र ऐसी बुद्धि प्राप्त करे जो गायों की भांति आकर्षक और सूर्य की किरणों की भांति प्रखर हो। बुद्धि को केवल ग्रहणशील होना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे सृजनात्मक भी होना चाहिए। वाद विवाद की शक्ति विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता था। जो छात्र शास्त्रार्थ करने में निपुण होते थे उनका सम्मान किया जाता था। परीक्षाएं, उपाधियां तथा पत्रोपाधियां। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आजकल की भांति वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा की औपचारिकताएं नहीं पाई जाती थी। प्रतिदिन के पाठ को गुरु अगले दिन प्रत्येक विद्यार्थी से सुनते थे। पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही गुरु अगला पाठ पढ़ाते थे। शिष्य से परस्पर शास्त्रार्थ द्वारा भी गुरु उनकी योग्यता की परीक्षा लेता था। अध्ययन समाप्त होने के बाद कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। शिक्षा समाप्ति के बाद शिक्षार्थी को स्थानीय विद्वानों की सभा में प्रस्तुत किया जाता था, जहां पर उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, किंतु यह समारोह समावर्तन संस्कार के बाद ही होता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि समावर्तन के लिए योग्यता का मूल्यांकन शिक्षक के ऊपर निर्भर करता था, न कि विद्वत सभा की धारणाओं पर। वैज्ञानिक विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा ली जाती थी। प्रसिद्ध औषधि शास्त्री जीवक की परीक्षा के विषय में भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त आजकल की भांति विद्यार्थियों को किसी प्रकार की उपाधि या प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उद्देश्य उस समय उपाधि अर्जित करना अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं था, वरन ज्ञान अर्जन करना था। विद्यार्थी राष्ट्रीय बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान अर्जन में रत रहते थे। उन्हें उपाधि, पारितोषिक या प्रमाण पत्र का कोई प्रलोभन नहीं था। इस प्रकार शिक्षा के लिए थी, न कि व्यवसाय तथा नौकरी के लिए। समावर्तन संस्कार। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु भावी जीवन के लिए अपने शिष्य को कुछ सुपदेश देता था, जिसके पालन से उसका जीवन आदर्श बन सके और वह भली प्रकार अपने जीवन, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह एक प्रकार का दीक्षांत भाषण था। इसके उपदेश साहित्य एवं आयुर्वेद के स्नातक विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न थे। इन उपदेशों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे।
सत्य भाषण, धर्म पालन, स्वाध्याय, गुरु माता पिता तथा अतिथि को देवतुल्य समझना तथा उसके प्रति आदर का भाव करना, उनकी सेवा, गुरुदक्षिणा देना, अच्छे कार्य करना, चरित्रवान बनाना तथा विपत्ति के समय गुरुजनों के समस्या के निराकरण के लिए परामर्श लेना आदि। यह संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाता था। अतः स्पष्ट है कि समावर्तन संस्कार की मूल भावना से शिष्य को भावी जीवन को सुखमय बनाने हेतु सुपदेश देना ही प्रमुख था। यह संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन का अंत तथा गृहस्थ जीवन के प्रारंभ का द्योतक था। अनुशासन। वैदिककालीन शिक्षा में अनुशासन द्वारा अत्यधिक विद्यार्थियों की दिनचर्या बंधी हुई थी। इस दिनचर्या के द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। प्रत्येक के सर्वांगीण विकास की चेष्टा की जाती थी। उनके अंदर त्याग, तपस्या, विनय और सात्विकता के गुणों को प्रदीप्त करने का प्रयास किया जाता था। उन्हें शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के अनुशासन का पालन करना पड़ता था। शारीरिक अनुशासन। शारीरिक अनुशासन के अंतर्गत नियमित दिनचर्या प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त छात्र अपने शरीर को स्वच्छ रखता था। उसका रहन सहन सादा था। भोजन खाना पीना में सादगी आवश्यक थी। उसे ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था। आध्यात्मिक अनुशासन। शारीरिक अनुशासन के समान ही आध्यात्मिक अनुशासन के लिए भी निश्चित नियम थे जिसका पालन करना अनिवार्य था, जिसमें तपस्या, गुरु सेवा, इंद्रिय निग्रह आवश्यक था। मानसिक एवं नैतिक अनुशासन पर पर्याप्त बल दिया जाता था। ज्ञानेंद्रिय नियंत्रण आवश्यक था। विद्यार्थियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान आदि से दूर रहना अनिवार्य था। सदाचार आवश्यक था। केवल दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ही विद्यार्थी कर सकता था। इसके अधिक सुविधा प्राप्त करना निषिद्ध था। सदाचार के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति निम्न स्तर का समझा जाता था उसके लिए आश्रम में रहना वर्जित था। गुरु सेवा अनिवार्य थी। विद्यार्थी मनसा वाचा कर्मणा से गुरु का भक्त होता था। ऐसे विद्यार्थी जो गुरु सेवा में असमर्थ थे अथवा किसी प्रकार से सदाचार के प्रतिकूल आचरण करते थे, उसके लिए विद्या अध्ययन की अनुमति थी। स्त्री शिक्षा। इस समय बालकों के समान कन्याएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। इस क्षेत्र में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त था। उनका भी विधिवत उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। उन्हें वेदाध्ययन की संपूर्ण स्वतंत्रता थी। कन्याओं के लिए पृथक गुरुकुलों की व्यवस्था न थी, अतः वे अधिकतर अपने गृहों में ही शिक्षा प्राप्त करती थी। यहाँ वे गृहस्थ जीवन में संबंधित वैवाहिक जीवन से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करती थी। कहीं कहीं कन्याओं के लिए छात्रावास भी थी जिनका प्रबंध महिला शिक्षिकाएं किया करती थी। आचार्यों की कन्या अपने पिता से विद्याधन करती थी, जैसे गार्गी, देवयानी, मैत्री आदि ने अपने पिताओं से ही शिक्षा ग्रहण की थी। इस समय स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था। अनेक विदुषियों के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, आपला, उर्वशी आदि। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक यज्ञों में भाग लेती थी, विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। प्रारंभ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सह शिक्षा का भी प्रचलन था, किंतु परवर्ती काल में यह प्रथा समाप्त हो गई। सूत्रकाल के आविर्भाव के साथ साथ स्त्री शिक्षा की दिशाहीन हो गई, किंतु अब भी उन्हें धार्मिक साहित्य के साथ साथ संगीत, नृत्य
आदि ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। वे शिक्षित होकर गृहस्थ जीवन में सुखी बनाती थी, साथ ही राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग देती थी। स्त्री शिक्षा की उन्नत दशा भारतीय संस्कृति के विकास की द्योतक है। पोषण में विश्वास। वैदिक समाजशास्त्री वंशानुक्रम की अपेक्षा पोषण तथा प्रशिक्षण में अधिक विश्वास करते थे। अथर्ववेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उचित शिक्षा द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता, यहाँ तक कि इंद्र को भी उचित प्रशिक्षण के कारण ही देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये लोग पूर्व जन्म के संस्कारों में किसी प्रकार की आस्था नहीं रखते थे, किंतु कालांतर में इसका विश्वास पोषण में न रहा और ये प्रकृति को ही अधिक महत्व देने लगे। इनका कहना था कि एक बांस का पौधा चाहे उसे कितना ही अधिक सींचा जाए या खाद दिया जाए, चंदन के वृक्ष में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति में प्राकृतिक क्षमताएं नहीं हैं तो शिक्षा द्वारा उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता।